जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 71। साधन में प्राप्त हुई मंजिल को स्थिर करने के लिए भूमि दृढ़ होनी चाहिए। जब भूमि दृढ़ हो जाती है फिर पतन का भय नहीं रहता। जिस प्रकार स्वास्थ्य प्राप्त हो जाने पर भी कुपथ्य करने से फिर स्वास्थ्य खराब हो जाया करता है, मगर यदि स्वास्थ्य की जड़ प्राप्त हो जाए तो फिर जल्दी स्वास्थ्य नहीं गिरा करता। यही हाल दृढ़ भूमि का है। जब भूमि दृढ़ हो जाती है तो फिर विशेष क्रिया की भी आवश्यकता नहीं रहती, पर साधक प्राय करते रहते हैं। भूमि दृढ़ करना कुछ अपने अधीन भी है, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ही कृपा कि साधन में स्थिर रखने के लिए जो भी प्रभु ने कृपा की है, जो भी दिया है, सब कुछ कारण ही होगा। तो उसे स्थिर रखने के लिए भूमि दृढ़ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, राइट। अगर भूमि दृढ़ नहीं है, देखिए फाउंडेशन ही आपकी वीक है, आपसे बार बार पाप होते जाएंगे, आपसे बार बार गड़बड़ियां होती जाएंगी, आपसे बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही जाएगा, क्योंकि आपकी फाउंडेशन वीक है। अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो कैसे 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 फिर कहते हैं ना कि ओहो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ ऐसे नहीं भलता, क्योंकि फाउंडेशन वीक है। चाहे विश्वास की फाउंडेशन वीक है, चाहे श्रद्धा की फाउंडेशन वीक है, चाहे गुरु के प्रति भाव की फाउंडेशन वीक है, कुछ भी एक फाउंडेशन वीक है या सो इसलिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर कुछ नहीं, फिर ठीक है। सो इसलिए तो फिर महाराज कहते हैं जैसे जैसे हेल्थ है, राइट, हेल्थ बहुत अच्छी कर ली, बड़ी अच्छी फिटनेस हो गई और उसके बाद गंद खाना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली वापस
वापस जाएगा जाएगा, एकदम नहीं जाएगा पर ओवर द टाइम चला जाएगा। तो इसलिए constant evaluation, constant watching your mind, it is so very important, so very important। कहीं भी गलत से अविश्वास आ गया, संशय आ गया, ये आ गया, वो आ गया, छुट्टी फिर वैसे ही शुरू करना पड़ता है। सो इसलिए भूमि बहुत दृढ़ होनी चाहिए, भूमि दृढ़ बनाते रहनी चाहिए। तभी आप देखेंगे स्वामी जी महाराज ने, ही वॉज 99, राइट। और अब वहां पे भी प्रवचन पीयूष जी में भी आप डेट्स अगर कभी देखेंगे तो वहां पे भी प्रभु से प्रार्थना विश्वास की ही कर रहे हैं कि मतलब ये चीज बढ़ती ही जाए, ये चीज कम ना हो, प्रभु कृपा करे, अपना विश्वास और सुदृढ़ होता जाए और सुंदर होता जाए। सो इसलिए और स्वामी जी महाराज की भक्ति प्रकाश जी में देखिए हर प्रसंग का एंड प्रभु से याचना है ना, चाहे लगन की याचना है, चाहे सेवा की याचना है, चाहे प्रेम की याचना, कोई मर्जी याचना है प्रभु, ये हमारे सदगुरु महाराज हैं। तो यहाँ से हमें सीखना भी चाहिए और या अपनाना भी चाहिए। बहुत ही गजब का दिन रहा जी, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही गजब का दिन रहा, बड़ी बड़ी भारी भरकम कृपा प्रभु की रही। और बिल्कुल बिल्कुल और यही सिखाया महाराज ने कि अंतिम तो सारी मेहनत कर ली है, अंतिम मेहनत में जाना नहीं। क्या था कि हमारे बच्चों ने फील्ड ट्रिप पे जाना था। अब मुझे यही होता है कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एंड में ऐसा हो जाता है, पर वो आपके बस में नहीं होता, राइट। वो जब आप दूसरों पर डिपेंडेंट होते हो तो अपना काम ही आप सही कर सकते हो, राइट। सो अपना समय पर सब कुछ डबल चेक, ये चेक वो चेक करके अपना सारा कुछ करते रहे। और फिर जब अब देखा कि भी बस नहीं कर रहे, वहाँ बस वालों को भी कहा कि भी बताइए, कोई चुप रही। मैंने कहा अपना जॉब है, देखेंगे। तो महाराज कहते तू ये वाली बस कर ले। तो मैंने वो वाली बस करके अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी दे दी, पेपर वर्क, क्योंकि अप्रूव तो करवाना था और वहां पे बस थी, वो चेंज हो सकती थी, कोई बात नहीं। तो अब आया कि भाई, अब कहते कि भाई तुम ये बस के लिए पेमेंट कहाँ से करोगे, वहां पे लिख दिया कि बच्चे इतना इतना देंगे। तो मेरी प्रिंसिपल को पता ही है ज्यादातर फ्री काम करती है, तो उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि आप यहाँ से फंडिंग ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। पर फिर भी मैंने जहाँ से मुझे बस मिलनी थी, मैंने वहाँ कहा कि भाई बताइए भाई बस का क्या हुआ। तो कहता है आपका कोई ट्रिप नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोगों की मीटिंग भी हो गई, बातचीत भी हो गई, कैसे नहीं ट्रिप है, सब डॉक्यूमेंटेशन है। तो जिन्होंने वो करना था उनसे गड़बड़ हो गई और उन्होंने डेट गलत पढ़ ली। तो मैंने कहा मेरा तो पैकेट भी चला गया हुआ है, सब कुछ हो गया हुआ है। तो कहते आपके पैकेट कैसे किया बिना बस के। मैंने कहा नहीं, मेरे पास प्लान भी था, मैंने दूसरी बस कर ली। तो वो दूसरी बस कर ली। तो बड़ा आनंद आया उन्हें कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। तो अब क्या हुआ, दूसरी बस कर तो ली, जो फंडिंग थी उसकी वो एंड मोमेंट पे कहते हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। उनका कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी फंडिंग है, हम लोग कर लेंगे। पर वो लास्ट मोमेंट पे हो गया। तो मैंने उन्हें कहा भाई मैंने ये फंडिंग की थी और ये तो हो गई है, तो अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो बता दो। आप यकीन मानिए, जितना ट्रिप की भी कॉस्ट होती है, जहाँ जाना है उसकी भी पैसे होते हैं अच्छे खासे, उससे डबल से भी ज्यादा बस के होते हैं। मुझे एक मतलब बस लिखने की मात्र की देरी थी, तो मैंने कहा मैं रहने देती हूँ, आप अगर नहीं बन पाता तो हम रहने देते हैं, क्योंकि फिर मेरी वो वाली फंडिंग तो चले गई। तो वो कहते कि आप उन्होंने मुझे तत्काल कुछ ही मिनटों में सारी की सारी इतनी ज्यादा ट्रिप से भी ज्यादा फंडिंग का बस कर दी। कहते कर लो। और जी फिर आगे किया कि भी पेपर वर्क आगे बढ़ाया कि भी बस आगे बढ़ाओ। तो
तो सारा कुछ अप्रूव हो गया, तो आगे किसी के इंतज़ार करते एरिया ऑफिस की कि वहाँ से आए। आज मैं सुबह जाती हूँ, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं आया। मुझे मैसेज आता है कि मिस महाजन आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले ट्रिप तो प्री अप्रूव्ड होते हैं। ओ मेरे भगवान, मैंने कहा है प्रभु, लेकिन देखिए मेरी परीक्षा वहाँ एंड नहीं हुई, वो तो सारा का सारा काम हो गया, मतलब, और मैंने खुशियां मना ली, सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो फिर भी इंतज़ार करते रहे कि रिटर्न में अप्रूवल आ जाए सारा दिन। तो फिर उन्हें बताया कि भी मुझे एरिया ऑफिस से कुछ नहीं आया। तो वो कहते हैं नहीं ये करो, बोल्ड बनो। एक्चुअली वो कोई इंडियन है और मुझे लिखते बी बोल्ड। ये तो बोल्ड बनी है, जाइए। पर क्या था कि उस समय तक सारा दिन मुझे बस यही था कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने तत्काल ही इतना धन दे दिया, ग्रांट से ना जाने कैसे जुगाड़ करके दिया, अब उनका पैसा ना डूबे। मुझे ये था, मुझे बहुत ज्यादा था कि उनका पैसा न डूबे। मैं तो ठीक थी, मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं और इसमें मेरा भला ही होगा, मैं यही करती जा रही थी। लेकिन मुझे ये था कि भाई उन बेचारों का उन्होंने तत्काल ही दे दिया, उनका पैसा ना डूबे, बस यही था। बच्चों को भी कह रही थी, बच्चे मेरी चेहरा देख रहे थे कि मिस महाजन आज तो अलग है। मैंने कहा हाँ भाई बहुत धन है इसमें। तो फिर तो वो मुझे कहते जाइए कोई बात नहीं। उन्हें तो आप जाइए, मैंने सबको कह दिया, मैंने अपने इधर कह दिया उधर कह दिया, प्लीज कुछ कीजिए। बुरा भी लगता है क्योंकि एक हैंडल कर रहा है, कोई और आके कहे तो बुरा बहुत लगता है। तो पर फिर मैं काम के बाद फिर गई। मैंने कहा नहीं चलो पर्सनल बात कर लेते हैं, ईमेल जा रही है। उन्होंने कहा नहीं बात करो जाके, वो फोन करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो वो जो थे जो मुझे लिख रहे थे वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, मुझे लग रहा था, और उनका स्ट्रेस शायद मुझ पे आ रहा था। तो ये था कि सारा कुछ हो गया, बिल्कुल छोड़, सब कुछ है आपकी प्लेट में। और मेरे मन में हो गया नहीं ठीक है, नहीं आई तो नहीं सही, ऐसे कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि महाराज ने उनसे बुलवाया कि नहीं जाओ बात करके आओ, करो कोई बात नहीं। और मैं गई, वो बहुत बिजी थे बेचारे, कहीं लगे हुए थे, सारा दिन ही खपे हुए थे। तो पर मैं बैठी रही, मैं वहां से गई नहीं। और उन्होंने कॉल किया और कॉल करके कहते अरे नहीं आपको जरूरत नहीं कॉल करने की, ठीक है, बस आपको सबमिट ही करना होता है, इंतजार मत किया करो। वो कहते हे प्रभु धन्यवाद। उनको भी था कि कुछ सुनने को मिलेगा, पर उनको भी नहीं कुछ सुनने को मिला। और वही चीज जो जाते हुई थी, प्रभु ने वही प्लेट सब फिर आगे कर दी। लेकिन जो मेरा अंदर चल रहा था, मुझे हो रहा था कि महाराज मुझे आपकी सफलता की आदत पड़ गई है। सारे काम आप बनाते हैं शायद, इसलिए सब कुछ तो इनका नहीं, सब आप ही कर रहे हैं। पर मैं अपने आप को यही थी कि भाई नहीं, मुझे जैसे महाराज करेंगे ठीक है, पर दूसरों का पैसा नहीं डूबना चाहिए। वो इतना ग्रांट देते हैं और सारे वो कहते मिस महाजन के इतने फील्ड ट्रिप है, कहते सब कोई उसके लिए बस एक जगह तक जाना है, अब आगे की इंतजार नहीं करनी, इतनी भारी भरकम कृपा है, सबमिट करना है बस। सो बहुत बहुत दया है प्रभु की, कैसे कैसे द्वार खोल देते हैं वे, बहुत ज्यादा दया है प्रभु की। सो इतनी भारी भरकम कैसे संभालते। पर मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि और विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। और दूसरों की जो स्ट्रेस्ड आउट वाइब्रेशन है, तुम्हें उससे ये नहीं मानना कि तुम्हारी है, तुम ठीक ही हो, दूसरे स्ट्रेस्ड आउट ज्यादा होते हैं, इसलिए तो या बहुत सुंदर। इसी तरह से मुझे बहुत पीड़ा होती है जब बच्चे अपना बेस्ट दे रहे होते हैं
और पेरेंट्स जो होते हैं बिल्कुल इनसेंसिटिव होकर उन पे चिल्लाते हैं पढ़ाई के लिए, करियर के लिए। पेरेंट्स ये नहीं रियलाइज करते कि बच्चों को उनके करियर की ज्यादा चिंता है। आप अपने काम धंधे पे ध्यान दो ना। आपको कोई क्वेश्चन करता है जब आपका काम कम जा रहा होता है? आपको कोई क्वेश्चन करता है क्या? आप डिप्रेस्ड होके बैठते हो, आप स्मोक करना शुरू कर देते हो, आप ड्रिंक करना शुरू कर देते हो। हाँ, और बच्चा जब जब स्ट्रगल करता है या कभी कम आ गए, कभी जैसे भी आ गए, आपको कोई मतलब नहीं बनता आप उस बच्चे पे चिल्लाएं। और मैं यहाँ पे मदर्स को कहूंगी कि मदर्स को इंटरवीन करना चाहिए। इस तरह के जो पेरेंट्स है, फादर्स है, उन्हें पासे करना चाहिए, बच्चे को इस तरह के स्ट्रेस से दूर करना चाहिए। इतना हिल जाता है बच्चा, उससे वो कैसे काम पर ध्यान देगा? इतने गंदे गंदे शब्द आप यूज करते हैं। उसको रिकवर करने में कितना समय लग जाता है, कितना अकेला पड़ जाता है, कितना उदास पड़ जाता है। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि बच्चे आपको स्ट्रांग रहना है। इसका मतलब ये है, ये जो आपको घर मिला है, ये जो आपको इंसान मिले हैं, और ये जो नॉनसेंस बोलते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपको यहीं पे अगर स्ट्रांग हो गए ना, महाराज आपको घर में ही स्ट्रांग सबसे पहले करेंगे, फिर जाके बाहर के लोगों के साथ स्ट्रांग करेंगे। तो घर के लोगों के साथ स्ट्रांग हो गए ना, घर के लोगों की बातें पासे मार दी ना आपने, और वहां पे स्ट्रांग हो गए, तो दुनिया का जितना मर्जी बॉस कर लीजिए, कोलीग कर लीजिए, जितना मर्जी वो करेगा ना, आप स्ट्रांग ही रहेंगे। लेकिन ये एक जर्नी होती है, ये। और अगर हम अवेयर हो जाएं कि इस फोकस पे कि नहीं, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो लोगों को क्या है, लोग कहेंगे तू अच्छा बच्चा नहीं बना, तू अच्छी बच्ची बनी। चाहे आप जो मर्जी करते रहे अगले के लिए, राइट? आप अगले की जो मेंटालिटी होती है वो बदल नहीं सकते। आपको खुद ही अपने को स्ट्रांग करने की, नहीं, यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर डूइंग वे मोर, सो नहीं, जो दूसरे तुम्हें बोलते हैं एज पेरेंट सुनना एज बच्चों को पेरेंट से सुनना पड़ता है नॉन्स। और देखिए, इंडियन पेरेंट्स की तो जिह्वा पर अंकुश ही नहीं होता, और बच्चों पर तो वो ऐसा गंद बोलते हैं कि मतलब बिल्कुल अंकुश नहीं होता, बिल्कुल भी अंकुश नहीं रखते। और इतना क्रूशियल टाइम होता है बच्चों का, बहुत ज्यादा। सो ध्यान रखिएगा। और महाराज ने क्या, माता पिता को प्यार देना होता है, और एक एज के बाद मित्र बनना पड़ता है। तो कौन बनेगा ऐसी जिह्वा वालों के साथ मित्र, राइट? अपना पावर उस बच्चे पे निकालते हैं जो कि अपनी संसार में पहचान और अपनी लाइवलीहुड के लिए आपके पास नहीं आना चाहता। हाँ, आपके पास नहीं आना चाहता। आप सिर्फ धन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी पढ़ाई के लिए, राइट? धन करें तो धन प्रोवाइड करने के लिए का मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए कुछ मर्जी बोल दें, बिल्कुल नहीं। जिन बच्चों को इस तरह से सुनना पड़ता है, फिजिकल इमोशनल अब्यूज इस तरह की, तो क्या करेंगे? आपके कारण ही वो इतना समय उसी को ठीक करने में समय लगा देता है। तो बोलना ही पड़ेगा, दीज टॉक्स आर बेटा नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट मेक यू स्ट्रॉन्ग। और जबरदस्त करो अपनी गेम, और तेज कर लो, और जबरदस्त बना लो अपनी गेम, या। और देखिए, जब बच्चे राइज करते हैं और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, पेरेंट्स अपना सोशल टिकट ही वो उन्हें बना लेते हैं। इधर बोलेंगे, उसकी बात उधर बोलेंगे, इधर बोलेंगे, सब बोलेंगे, उनकी सोशल टिकट बन जाती है। हाँ, लेकिन हाँ, बच्चे बनने देते हैं बच्चे बनने देते हैं सोशल टिकट,
है ना, ताकि आप जस्ट बिकॉज आपने धन खर्च किया है, इमोशनल सपोर्ट नहीं दी, मेंटल सपोर्ट नहीं दी, गालियां दी हैं, हाँ, और डिमोटिवेट किया है, हाँ, आपको शल्य और कर्ण का रिलेशनशिप नहीं है आपका। शल्य बना था डिमोटिवेट करने के लिए। आपका रिलेशनशिप अर्जुन और श्री कृष्ण का है, सखा का है। आपको मोटिवेट कर अर्जुन, कर लेगा तो कर लेगा, मैं हूं ना, मैं हूं, कर लेगा, ऐसे बोलना है एज फादर्स। आपको किसी ने नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे को नहीं बोल सकते, या और अगर आपको बोला है किसी ने, डेफिनेटली आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों को बोले। बट प्लीज, अगर आपको जिह्वा पे अंकुश नहीं है तो मदर्स को स्टेप इन करना है, मदर्स को पास नहीं आने देना। अगर बच्चे का कोई टेस्ट, मॉक टेस्ट है, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, वो ठीक नहीं हुआ, इट इज मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द फादर अवे फ्रॉम द चाइल्ड, टू कीप दैट नेगेटिव थिंग अवे फ्रॉम द चाइल्ड। कोई बात नहीं बेटा, करो मेहनत, राइट, इस चीज से, क्योंकि बच्चा खुद ही इतना नीचे होता है, पेरेंट गंदा तर बोल दे तो बहुत बुरा हाल होता है। या मन नहीं करता करने को, मन नहीं करता पढ़ने को, सारा कुछ ऐसा हो जाता है। यही तो ये बच्चों के लिए स्ट्रांग बनना है कि नहीं, आउटसाइड जितना मर्जी हो, मन करे ना करे, करना ही करना है। ये महाराज साथ देते हैं, गुरुदेव साथ देते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा साथ देते हैं जी, बहुत ज्यादा साथ देते हैं। जब संसार में कोई नहीं साथ देता, गुरुदेव के आश्रित होते हैं, माता पिता सखा सब कुछ बन जाते हैं, बहुत ज्यादा साथ देते हैं, बहुत ज्यादा साथ देते हैं। सो ऑलवेज डिपेंड ऑन योर प्रभु एंड गुरु, ऑलवेज डिपेंड ऑन योर प्रभु एंड गुरु, यस, या क्योंकि पेरेंट्स का खुद ही अपना बैलेंस नहीं होता, वो क्या बच्चे को बैलेंस देंगे। आइए हम सीधे होके बैठे, और बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं 1-2 महीने में। प्लीज काइंडली कीप ऑल चिल्ड्रन इन योर प्रेयर्स। जो बच्चे पहले साल दे रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे दूसरे साल दे रहे हैं, बड़ी मेहनत करते बेचारे, और जो सीरियसली लगे हुए हैं उनके लिए हमेशा, उनके लिए जरूर कीजिएगा प्रेयर्स। मई तक जरूर कीप देम इन योर प्रेयर्स, और कि बच्चे अपना बना सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। जर्नी सिर्फ एंट्रेंस पे थोड़ी ना हो जाती है, जर्नी उसके बाद कितने चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद बहुत कुछ होता है। सो मेंटल, ये सारी चीज मेंटल स्ट्रांग बनने की हो रही होती है, वहां की स्ट्रेंथ। हम तो बड़े कमजोर से, राइट, लेकिन महाराज तो वहां की आगे की सोचते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जयराम।